नमस्कार। न्यूज़ 18 के दर्शकों को दीपावली और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सबसे पहले बात करते हैं रूप चतुर्दशी की। क्या है इस दिन खास, कैसे मनाएं रूप चतुर्दशी और किस तरह से इसको मनाने से हम इसके ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। आज हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी को छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन नरक चौदश या रूप चौदश भी इसको कहा जाता है। यह त्यौहार 14 नवंबर को आज मनाया जा रहा है। इस दिन अभय दान, दीपावली स्नान अनुष्ठान आदि का समय शुभ मुहूर्त 5:23 से 6:43 तक सुबह रहने वाला है। इस समय आप स्नान आदि करके और इसके साथ ही अपने नए वस्त्र या पवित्र किए हुए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन करके आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको, ऐसा माना है, भगवान विष्णु के प्रार्थना करने पर आपको अच्छा स्वस्थ शरीर और सुंदरता प्रदान करते हैं। आपके इस जीवन में आपको स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। अगर कोई रोग, कोई व्याधि, कोई परेशानी है वो दूर होती है आपकी, और आपकी सुंदरता में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये स्नान करने के बाद अगर आप गौ को भोजन दान करते हैं, हरा चारा या गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ अगर आप एक दीप प्रज्वलन करके भगवान विष्णु की आरती करते हुए उसके बाद में प्रसाद वितरण करते हैं, मीठा प्रसाद वितरण करते हैं, तो इससे आपकी सुंदरता है इसमें वृद्धि होती है। आप अपनी सुंदरता बढ़ाने वाले जो सामान हैं, जो आपके आभूषण हैं, उनको आप साफ करके, उनको शुद्ध करके अगर आप धारण करके और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपके वस्त्र आभूषण में वृद्धि होगी, आपका कोषागार में वृद्धि हो सकती है भगवान विष्णु की कृपा से, और आप बहुत आनंदित होकर के अगले जो रूप चतुर्दशी तक आप और स्वस्थ और धनवान और कीर्तिवान हो सकते हैं। तो इस तरह आज आप इस पूरे जो सुबह के जो समय है, जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, इसका आनंद आप ले सकते हैं और इसके साथ ही पुण्य का सृजन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दीपावली के त्यौहार पर किस तरह से शाम की कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा ऐसा समय हो जिसको आप चुने और आपके लिए दीपावली का त्यौहार अविस्मरणीय हो जाए, आपकी धन और आपकी शक्ति, आपकी कीर्ति, आपका स्वास्थ्य, इसमें वृद्धि हो। इस समय को हम किस किस समय क्या क्या करें, इसकी पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 14 नवंबर की शाम, जो आज दीपावली के समय क्या आप मुहूर्त हम चुने। ये लक्ष्मी जी की पूजन का अगर अच्छा मुहूर्त हम देख रहे हैं तो 5:32 से शाम 7:34 का समय ऐसा है जो सभी के लिए एक अच्छा मुहूर्त हो सकता है। अगर इसमें प्रदोष काल हम देखते हैं तो, क्योंकि लक्ष्मी के पूजन में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, अगर इस प्रदोष काल को के मुहूर्त को हम लेना चाहें तो शाम 5:32 से रात 8:11 तक आज प्रदोष काल रहेगा। तो प्रदोष काल के मुहूर्त को आप काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही वृष लग्न, जो स्थिर लग्न माना जाता है, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न में आप पूजा करते हैं तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस समय को अगर हम काम में लेना चाहें तो 5:33 से शाम को 7:34 तक वृष का स्थिर लग्न रहने वाला है। कुछ लोग लाभ की चौगड़िया को काम में लेते हैं लक्ष्मी पूजन में, और ऐसा माना जाता है कि लाभ के चौगड़िया में व्यापार मुहूर्त, यानी आपके जितने भी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो आपके कार्यालय हैं या कोई भी आपके ऐसी स्थितियाँ जिसमें आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके जो पूजन के लिए जब हम लाभ का चौगड़िया काम में लेते हैं वो 5:32 से 7:11 तक है। तो इस तरह से ये सभी मुहूर्त हमारे पास में। प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न और कुंभ का स्थिर नवमांश, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या समय आता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। हालांकि नवमांश जब हम मुहूर्त लेते हैं तो 12-13 मिनट का ये मुहूर्त हमारे पास में रह पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तीनों को अगर हम
एक साथ लाते हैं, कॉम्बिनेशन में लाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 13 मिनट का कौन सा हो सकता है, जिसमें विशेष पूजन करके, माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके, उनकी आरती करके, और आप इस मुहूर्त को काम में लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि स्थिर जो आपके पास लक्ष्मी है, जो आपके पास ईश्वरी कृपा है, वो बने रहे और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। वो समय है 5:50 से 6:03 तक। ये वो समय है जिस समय आप अगर इस समय को काम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ तीनों मुहूर्तों का एक सही आपको मिलन यहां पर आ जाता है, जिसमें प्रदोष काल, वृष का स्थिर लग्न और कुंभ का स्थिर नवमांश हमें प्राप्त होता है। तो इस समय को हम काम में लेकर के अपनी पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फलदायी और बहुत ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज लक्ष्मी पूजन पे क्या ऐसा विशेष करें जिससे हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और बहुत ही आनंद के साथ हम पूरा वर्ष बिता सकें, उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। जो पिछले दिनों अन्य अन्य प्रकार के चीज़ों से हमें परेशानियां रहीं, वो सभी उनका अंत हो और एक नई आर्थिक हमें उन्नति प्राप्त हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है कि हम जब माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी और सरस्वती जी का पूजन साथ करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद हमें बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उसे खर्च करना या उस आए हुए धन को उपयोग में लेने का हमें बुद्धि कौशल मिले। सरस्वती का पूजन हम इसलिए करते हैं कि बहुत से लोग अपने ज्ञान से धन कमाते हैं, तो वो सरस्वती का पूजन भी साथ में करते हैं। पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, फिर सरस्वती का करते हैं, फिर लक्ष्मी जी का करते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान से अर्जित धन जो है उनमें सरस्वती जी का पूजन साथ में होता है। तो हमें बुद्धि मिले ऐसी जो हम उस धन का अच्छा उपयोग कर सकें, हमें ऐसा धैर्य और ऐसा हमें जो है वाणी का कौशल, धन का प्रबंधन मिले जिससे हम उस धन का अच्छे से उपयोग कर सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्यों गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन साथ में होता है। एक इसमें बहुत ही अनुभूत एक आपको प्रयोग यहाँ लक्ष्मी पूजन के लिए बता रहे हैं, जिसमें आप अगर पूजन इस तरीके से करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही एक स्थिरता लक्ष्मी जी की आपको प्राप्त होगी, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा प्राप्त हो सकती है। ये पहले बताएंगे और फिर बाद में आपको पूरे पूजन की जानकारी कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी देंगे। आपको सबसे पहले 5 पान के पत्ते या पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। उनके ऊपर आप चांदी का सिक्का आप रखें, हर एक के ऊपर चांदी का सिक्का आप रख सकते हैं और उनके ऊपर एक पर षोडश मात्र का बना लें, एक पर नवग्रह बना लें और साथ के अंदर बाकी 2 पान के पत्ते उन पर आप शुभ लाभ लिखें एक पर और एक पर श्री लिखें। इसके साथ ही 5वें के ऊपर आप चांदी का सिक्का रख दें। इस तरह से ये 5 पान के पत्तों का प्रयोग है। आप इसको करके देखें। ये बहुत ही ऐसा माना जाता है कि इस तरह से की गई पूजा बड़ी स्थिर लक्ष्मी को देने वाली होती है। तो ये 5 पान के पत्तों पर ये पूरा आप बनाने के बाद आप ऋग्वेद में जो लिखित श्री सूक्त का आप पाठ करें। आप 11-5 पाठ अगर आप श्री सूक्त के इस तरह से पान के पत्तों पर सारा बनाने के बाद में अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही शुभदायी, बहुत ही लक्ष्मी जी की कृपा देने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इसके साथ ही ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः इस मंत्र के 108 जाप आप कर सकते हैं और इसके साथ जो गौ का उपला है उसके ऊपर आप इनके साथ में खीर या किसी अन्य प्रकार के जो भी आपने प्रसाद बनाया उसकी आहुतियां भी आप दे सकते हैं। तो ये एक प्रयोग पूजा के अंदर आप दीपावली की पूजा में इसको शामिल करेंगे तो स्थिर लक्ष्मी की आप प्राप्ति आपको होगी, ऐसा विधान है। हम अब बात करेंगे कैसे हम अपनी लक्ष्मी जी के पूजन की स्थितियां और क्या क्या सामग्री के साथ हम पूजा करें। माता लक्ष्मी जी के पूजन की सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर के आए। इसमें कोई जो सामग्री आप ला सकते हैं वो लाएं, हम आपको सारी बता रहे हैं, आप इनमें से जो लेके आ सकें वो लेके आए। कुछ वस्तुएं लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती हैं, उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं, तो इनका आप उपयोग आप कर सकते हैं। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी, पीले रंग का है
जो रेशमी वस्त्र हो तो बहुत बेहतर है। माता जी की पूजा में कमल और गुलाब के पुष्प उन्हें बहुत प्रिय हैं। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार, सिंघाड़े ये उन्हें बहुत प्रिय हैं। सुगंध की अगर बात करें तो केवड़ा, गुलाब, चंदन और इत्र में इन्हें बहुत प्रिय है इत्र। आप इनसे इनकी पूजा अवश्य करें, इससे ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, ऐसा माना जाता है। अनाज में चावल और मिठाई जो घर में आप बनाएं, शुद्धता पूर्वक केसर उसमें अगर डालते हैं आप, तो इन्हें बहुत इसका बहुत आनंद आपको प्राप्त होगा, इसका बहुत अच्छा फल आप प्राप्त कर सकेंगे। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली के तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है माँ लक्ष्मी को। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय के गोबर के कंडे पर लगाया हुआ प्रसाद, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन बहुत उपयोगी पूजा में होता है। चौकी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आप इस प्रकार रखें कि उनका मुंह पूर्व या पश्चिम में रहे, यानी आपका पूजा करते समय मुंह पूर्व में हो या लक्ष्मी जी का मुंह पूर्व में हो। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें, ये देखें। आप पूजन कर रहे हैं तो उनके सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावल की एक ढेरी बना करके उसके ऊपर रखें, ये अच्छी स्थिति, इसकी सही स्थिति है रखने की। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का जो अग्रभाग है वो दिखाई देता रहे और इसको कलश के ऊपर आप रख दें। ये कलश वरुण का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, ये जल का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक आपको रखने चाहिए, एक में घी भर दें, दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं तरफ और दूसरा मूर्तियों के चरणों के पास रखें। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास भी रखना चाहिए। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी एक और लगा दें, उस पर लाल वस्त्र आप बिछा लें। कलश और एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र के ऊपर नवग्रह के प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की और चावल की 16 आप ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृकों का प्रतीक माना जाता है, इस प्रतीक की पूजन होता है। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच एक स्वास्तिक का आप चिन्ह भी बना लें। इसके बीच में आपको सुपारी रखनी चाहिए। चारों कोनों पर चावल की ढेरियां, सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थालियों में जल भर करके कलश रखें। थालियों की व्यवस्था जब आप कर रहे हों तो इनमें एक में 11 दीपक, दूसरे में खाली पताशे और मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर कपूर, हल्दी, चूने का लेप और सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक इन थालियों के सामने लगा करके आप स्वयं बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपके बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के उसे पीछे बैठाएं। ये पूरी एक व्यवस्था आपने जमाने के बाद सबसे पहले आपको अपना पवित्रीकरण करना चाहिए। पवित्रीकरण में आप अपने हाथ में पूजा के जल पात्र का थोड़ा सा जल लें और उसे मूर्तियों के ऊपर आपको छिड़कना है, साथ में आपको मंत्र पढ़ना है। अगर आप मंत्र ना पढ़ना चाहें तो अपने ऊपर जल छिड़क करके आप एक अपने आप को पवित्र कर लें। वैसे ओम पवित्र है अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाहर्या भयंतर शुचि, इस मंत्र के साथ आप अपने आप को पूरी तरह शुद्ध कर सकते हैं। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया उस जगह को भी पवित्र करना है और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके ओम पृथ्वी त्वा घृता लोका देवी तुम विष्णुना घृता तुम च धाराय माँ देवी पवित्र कुरुच आसमन, ये इस मंत्र के साथ आप पवित्र कर सकते हैं। और पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः कह करके इस पूरे आप आसन को, अपने आसपास के जगह को पवित्र करते हुए और पृथ्वी को प्रणाम करते हुए अपना पूजन आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप आचमन करें, पुष्प लें और चम्मच या अंजुली से 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः, और फिर 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर तीसरी बार 1 बूंद पानी मुंह में छोड़िए और बोलिए वासुदेवाय नमः, और ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए अपने हाथों को खोलें, अंगूठे के मूल से
होठों को पोंछकर हाथ को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम या अंगन्यास आदि करें अगर आप ये करना चाहते हैं तो। आचमन करने के बाद विद्या तत्व, आत्मा तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पूरी तरह पवित्र हो जाता है। हम पूरी तरह पवित्र होकर के आचमन आदि के बाद आंख बंद करके मन को स्थिर करें और 3 बार गहरी सांस लेकर के प्राणायाम करें और भगवान को, माँ लक्ष्मी को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए पूजन प्रारंभ करें। स्वास्थ्य वचन आप बोल सकते हैं और एक हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर के वेद मंत्रों के साथ में या प्रणाम करते हुए परमपिता परमेश्वर को आप पूजा का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प हर एक पूजा में बहुत प्रधान होता है। आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल लीजिए, कुछ द्रव्य भी, एक सिक्का अपने हाथ में रख लीजिए और ये सब हाथ में लेकर के संकल्प मंत्र को बोलते हैं। संकल्प कीजिए कि मैं अपना नाम बोलिए, अपना स्थान बोलिए, समय कि किस समय में ये पूजा कर रहा हूँ, साथ ही साथ मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। गणेश जी और गौरी का पूजन इसके बाद आप आरंभ कीजिए। वरुण का पूजन करिए, कलश का पूजन आपको फिर उसके बाद करना चाहिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर के आह्वान का, सभी को आह्वान कीजिए कि आपका आइए, हम आप यहाँ पूजन करना चाहते हैं आपका। फिर एक एक पूजन सामग्री, पहले उनका स्नान, फिर उनके वस्त्र, फिर उनको मोली चढ़ाइए, तिलक कीजिए, फिर उनके जो भी आपने सामग्री लाए वो सामग्री चढ़ाएं और उनके बाद उनको दक्षिणा अर्पित, भोग लगा करके दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद आप अपने हाथ पर जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनसे रक्षाबंधन, सभी एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधें। ये भगवान की तरफ से आशीर्वाद लेते हुए रक्षाबंधन विधि में मोली लें और भगवान गणेश पर चढ़ाएं और फिर अपने हाथ में इसको बांध लें, तिलक लगा लीजिए। अब इसके बाद आनंदित होकर के महालक्ष्मी के पूजन करें, उन्हें स्नान करवाएं, फिर उसके बाद उनके स्नान के बाद वस्त्र आभूषण उनको प्रदान करें। उसके बाद सारे जो आप पूजन सामग्री, पूजन सामग्री उनको अर्पित करें, तिलक लगाएं और हर पूजन सामग्री के बाद उनको भोग लगा करके, दक्षिणा लगा करके और उसके बाद आरती करें। इस विधि से आप पूरी तरह से माँ लक्ष्मी और गणेश जी और सरस्वती माता की कृपा, आपको षोडश मातृकाओं की कृपा, नवग्रह की कृपा पूरे वर्ष प्राप्त हो और आप आनंद के साथ आपका ये वर्ष शुभकामनाओं के साथ निकले। ये एक आनंदित पूजा करने का